ओम शांति। आज 18 जुलाई 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में वरदाता बाबा ने वरदान की स्मृति दिलाते कहा कि बेहद का बाप आकर अभी हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। बाबा कहे फिर तुम्हारी आयु बड़ी होंगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। इसलिए बाबा कहे अभी इस पुरानी दुनिया में तुमको कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे तुम्हारी अभी संगम पर सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा कहे जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है, पेट तो पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ नहीं रखना है। फिर स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। तो बाबा पूछे कौन सा दान देना है? 5 विकारों का दान। यह दान में देने से फिर ग्रहचारी छूट जाएंगी, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी कोई भी आश नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। फिर याद से श्रेष्ठ दशा प्राप्त करने के लिए कहा कि तुम बच्चे अभी जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से वृक्षपति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होंगी। फिर श्रीमत से प्राप्ति बताई कि अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। और ईश्वरीय मत क्या है? बाप को याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। फिर एक का पदम पाने की विधि बताते कहा कि बाप तो है गरीब निवास, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। तो बाबा कहे शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जो जितना मदद करे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाशोनी है। आज मुरली से प्रश्न है संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। उत्तर में बाबा कहे हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहे सिर्फ एक पावन बनने की आश से सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होंगी। बाबा आज विशेष वरदान दे बाबा नशा दिला रहे हैं कि देखो मनुष्य तो सिर्फ भावना से वरदान देते हैं, भावना से बोल देते हैं, लेकिन यहाँ तो सचमुच स्वयं भगवान अमरनाथ बाबा आकर आयुष्मान भव का साक्षात सन्मुख वरदान दे रहे हैं। बाबा कहे तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होंगी। वहाँ सतयुग में पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान भव, धनवान भव भी बनेंगे।
अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। बाबा कहे सर्वश्रेष्ठ सर्व कामनाएं मैं पूरी कर देता हूँ, तो फिर अभी और कोई कामना नहीं रखनी है, तब यह सर्व आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। बाबा कहे तुम्हारी सब मनोकामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नर्क से कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, कौन सा दान दो? बाबा कहे बाबा कौन सा दान मांगते हैं? यह 5 विकार हैं, यह दान में दे दो तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। बाबा कहे ग्रहण ही किसका लगा हुआ है? 5 विकारों का, जिसके कारण ही भगवान के सर्व वरदानों से वंचित हो गए। अब बाबा कहे यह सब मुझे दान में दे दो तो ग्रहचारी उतर जाएंगी और फिर से तुम बाबा के वरदान के पात्र बन जाएंगे। बाबा कहे तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी इस एक आश में सर्व आशाएं मैं पूरी कर दूंगा। बाबा कहे बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बाबा कहे समय थोड़ा है और पुरुषार्थ ज़्यादा करना है, क्योंकि प्राप्ति भी ज़्यादा है, इसलिए तीव्रता से पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी हैं, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बन पड़े हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाबा फिर अंडरलाइन करा रहे हैं कि सुख किस में है? निर्विकारी बनने में। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़ देनी है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। बाबा कहे छोड़ना भी नहीं है, रहना उसमें ही है, लेकिन मूल बात है निर्विकारी बनना है, तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहे और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। क्योंकि बाबा कहे जिसको रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे, जानते ही नहीं, तो वह विक्रम विनाश ही होंगे याद की यात्रा से, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहे अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है,
तुम ही सतोप्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। यह सब छी आशाएं हैं। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि अगर निरोगी काया लंबी आयु चाहते हैं तो और कोई आश न रख, पावन बनना है। बाबा कहे कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। बाबा फिर अटेंशन दिला रहे हैं कि पवित्र बनने से ही तुम पर बृहस्पति की दशा बैठती है और वो दशा 21 जन्मों के लिए सुख देती है। बाबा कहे त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी, यह भी समझा दिया है। बाबा कहे अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अर्थात पतित बना दिया है। पतित होने के कारण उड़ नहीं सकते, अब पावन बने तो पंख मिले और उड़ सके। बाबा कहे अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मते सोगति हो जाएंगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेंगी। वहाँ सतयुग में तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होंगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाबा कहते हैं आयुष्मान भव संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इसलिए बाबा कहे किसी के पुत्र को गोद में लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कोई ऐसा कमी होगी जो दूसरों की गोद में बैठना पड़े। बाबा कहे इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो बाबा कहे वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नोंद है, सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। अर्थात बाबा कहे इसी धारणा के आधार से ही श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, क्योंकि संतान की उत्पत्ति योग से होती है। बाबा कहे ऐसे नहीं, श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी हैं। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगियों की आयु छोटी होती है। बाबा कहे ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाई, योग सिखलाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलाना पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि सारी प्राप्ति पवित्र होने से है, सब दुख भी पवित्र होने से मिट जाएंगे। बाबा कहे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुधा माने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए।
बाबा 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, अर्थात चपटी चावल के बदले महल लेने का समय अभी है, क्योंकि सन्मुख बाबा अभी रिटर्न देने के लिए आए हैं। तो जो जितना मदद करे उतना प्राप्ति करेंगे। बाबा कहे घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, बाबा कहे तुम सर्जन हो ना, तो सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। अर्थात बाबा कहे तुम रूहानी सर्जन हो ना, ज्ञान से आत्माओं को हील करते हो, ठीक करते हो, तो यह बोर्ड लगा दो। बाबा कहे कोई भी आए उनको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, अर्थात सबसे पहले 2 बाप का परिचय दो। बाबा कहे समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है। बाबा कहे अक्षर ही 2 है, कौन से? अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी, जिसको बाबा कहते हैं मनमना भव मध्याजी भव। बाबा कहे इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पिटेंगे नहीं। बाबा ने फिर याद से प्राप्ति बताई कि याद में रहेंगे तो कभी भी दुख नहीं होगा। बाबा कहे माया के तूफान आते हैं, उनका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। इसलिए बाबा कहे उससे डरना नहीं है, याद में रहेंगे तो इसका प्रभाव नहीं होगा। बाबा कहे संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़े ही रहेगा। बाबा सांत्वना दे रहे हैं कि तुम डरते घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो, दुखी क्यों होते हो। यह तूफान सदैव थोड़े ही रहेंगे, तूफान आए हैं तो चले भी जाएंगे। बाबा कहे सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा कहे न सिर्फ याद में रहना है, वर्षे को याद करना है, लेकिन आपस में भी यही ज्ञान की लेन देन करनी है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहे अंदर चिंतन चलता रहे, बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे, टाइम रख दो। बाबा कहे याद का टाइम रख दो, हम 3 से 4 ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि जाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग में फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाबा कहे ऐसे ऐसे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते रहो। बाबा कहे बाबा को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। एक बाप की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। बाबा कहे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। क्या करते हो
याद करते हो और बाबा से राजाई का वर्षा लेते हो। बाबा कहे अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है, यह छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, तो बाबा कहे बीमारी में भी याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, अनुभूति कराएंगे। बाबा कहे बाप को कितना बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। बाबा कहे बच्चों से प्यार है ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा पत्र लिखवाते हैं बच्चों के लिए। बाबा कहे तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। बाबा कहे तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेंगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होंगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है, इसलिए एक आश रखनी है पावन बनने की। अंत मते सौगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज बाबा का वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे साकार बाप को सेवा के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गंवाओ। आज का स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अर्थात जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतनी छोटी छोटी बातों से बचे रहेंगे। जो भी सिचुएशन आती है उनको भी सहज परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।